हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट। लास्ट इंग्लिश की 3 वीडियोस हमने अपलोड की है टेंसेस की। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड वीडियो थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो थर्ड वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था पास्ट टेंस, जिसमें सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिस्कस किया था। मैं आपको ब्रीफली उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हमने स्टडी करी थी, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सो दैट हमें आगे प्रोसीड करके कोई डिफिकल्टी ना आए, राइट ना। तो सबसे हम पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और इसकी जो एक्सिलरी वर्ब बताई थी वो थी डू डज, राइट। सेकंड प्रेजेंट टेंस की सेकंड था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट is MR, first form of the verb with ing and then object. Third tense is present perfect tense. Present perfect tense की स्ट्रक्चर क्या थी, सब्जेक्ट, had, has, have, then third form of the verb and then object. और लास्ट प्रेजेंट क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ लिसन, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने यूज करा था डू डज एज एन एक्सिलरी वर्ब। इसके यूजर्स क्या थे हमने जो डिस्कस किए थे, हैबिचुअल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेली रूटीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो। यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ है, राइट। इसके अलावा न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है उसको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है, राइट ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कोई एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर कंटिन्यूअस है तो उस टाइम इसका आप यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, कोई काम इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था जिसके ऊपर क्वेश्चन जनरेट होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नेवर यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आपने लास्ट वीडियोस गो थ्रू किए होंगे तो डेफिनेटली आपको याद होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दैट टेंस इज never used with adverbs of time. Now next is present perfect tense, present perfect continuous tense. In this sentence, since and for is used with the time expression and since and for is its identification, right ना। तो ये स्टोरी थी आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस की। अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में क्या है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या थी, सी, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक्सिलरी वर्ब क्या रखी थी हमने, डू डज, इसमें हम यूज करते हैं डिड, राइट। नेक्स्ट का हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सब्जेक्ट, उसमें इज एम आ रहा है तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, एग्री ना। नाउ जो पास्ट का लास्ट पार्ट है दैट इज
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी दैट इज द सब्जेक्ट। सी पास्ट परफेक्ट है, हेड यूज करेंगे, कंटिन्यूअस है तो V1 ing यूज करेंगे, बट इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीन, बिकॉज हैज, हैव और हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सब्जेक्ट हैड बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing एंड देन ऑब्जेक्ट। अगेन जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है दैट इज सिंस, फॉर एंड टाइम। सो ये क्या है, बेसिकली प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस का ब्रीफ नॉलेज है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम फ्यूचर टेंस। ठीक है ना, अब देखो आपका नेक्स्ट टेंस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। द मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की। सिंपल फ्यूचर टेंस की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सब्जेक्ट। सी जैसे फ्यूचर टेंस यूज करेंगे तो आप विल शैल का यूज करते हैं, सब्जेक्ट विल शैल देन। यहां पे हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एक चीज माइंड में रखना, विल शैल ये तो इसके एक्सिलरी वर्ब्स हैं, बट जो मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, ought to, वुड, शुड, कुड, राइट ना, इन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो आपको बी यूज करना पड़ेगा, कीप इन माइंड। अगर आप डायरेक्टली यूज करेंगे ना, आई विल अ डॉक्टर, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई विल बी अ डॉक्टर, राइट ना। सब्जेक्ट विल शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट विल शैल नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर मैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या यूज करेंगे हम, विल शैल देन सब्जेक्ट V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इन केस आपको WH फैमिली यूज करनी है तो आप क्या करेंगे, WH फैमिली एंड देन बाकी स्ट्रक्चर है जो एज इट इज फॉलो होगी। सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट ना। अब बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। सी सिंपल फ्यूचर टेंस अगर कहीं आप एक्सप्रेस कर रही हो, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, एग्री। फ्यूचर में क्या होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इसका जो फर्स्ट यूज अगर मैं एक्सप्रेस करूं ना तो ये तब यूज किया जाता है जब हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। बोलने वाले के कंट्रोल में नहीं होता कि जो फ्यूचर का इवेंट है वो कैसे हैपन होगा, राइट ना। क्या लिखेंगे हम, व्हेन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। राइट, फ्यूचर किसी के हाथ में है नहीं, तो हर फ्यूचर का एक्शन ऑलमोस्ट आपके आउट ऑफ कंट्रोल ही है। ठीक है, तो जब आउट ऑफ कंट्रोल एक्शन होता है उस टाइम आप विल शैल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, आई विल गिव यू माई नोट्स टुमारो, आई विल गिव यू माई नोट्स टुमारो। तो यहां पे क्या है, ये विल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज किया है। ये एक ऐसा इवेंट है बिकॉज कल क्या हो कुछ नहीं पता, एग्री ना। कल क्या है एग्जैक्टली किसी के हाथ में नहीं है ना, तो इस टाइप के इवेंट्स को आप हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। इसका सेकंड देखो आप, एक होता है गोइंग टू, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पैसिव वॉइस। हाँ, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ ये क्या है एग्जैक्टली, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। मैं इसका ना एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको बोलूं कि आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे
इन ताज, या ये लिख लो माई नेक्स्ट बर्थडे, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई नेक्स्ट बर्थडे इन ताज। अगर मैं ये सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई नेक्स्ट बर्थडे इन ताज, इसका मतलब क्या है? यहां पे आप क्या यूज कर रहे हो? गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिकॉज जैसे इसको फर्स्ट इंप्रेशन में कोई भी स्टूडेंट अगर ऑब्जर्व करता है ना, एम गोइंग, एम इज एम आर प्लस V1 ING, इसको देखते ही हमें क्या लगता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बट एग्जैक्टली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ही नहीं। क्या है ये? गोइंग टू प्लस V1। तो ये जो पार्ट है ना, एक्चुअली ये विल का काम कर रहा है यहाँ पे, राइट? अगर आप ये भी तो बोल सकते हैं ना, आई विल सेलिब्रेट माई नेक्स्ट बर्थडे इन ताज, तो उसको आपने क्या लिख दिया? आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई नेक्स्ट बर्थडे इन ताज। तो याद क्या रखने वाली चीज है कि अगर गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहीं भी आप एक्सप्रेस करते हैं, इट मीन्स आप क्या यूज कर रहे हैं? आप फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? अब फिर आप कहेंगे कि सर अगर फ्यूचर टेंस को ही एक्सप्रेस करना है तो आप विल यूज करो ना, आई विल सेलिब्रेट माई नेक्स्ट बर्थडे इन ताज। आप क्यों यूज कर रहे हैं ये एम गोइंग टू एंड सो ऑन, है ना? एक्चुअली क्या है, अगर मैं ये एक्सप्रेस करता हूं और एक एक्सप्रेस करता हूं कि आई विल सेलिब्रेट माई नेक्स्ट बर्थडे इन ताज, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर मैं ये लिख रहा हूं ना, आई एम गोइंग टू, इसका मतलब जो इवेंट है, जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, वो एक फिक्स इवेंट है, दैट इज श्योर इवेंट, राइट? और अगर मैं विल यूज करता हूं तो वो अनश्योर इवेंट होता है। अगर मैं बोल दूं कि आई विल सेलिब्रेट माई नेक्स्ट बर्थडे इन ताज, इट मीन्स मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूं। अगर मैं ये यूज करता हूं कि आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई नेक्स्ट बर्थडे इन ताज, इट मीन्स व्हाट? कि सारा प्रोग्राम है जो वो फिक्स हो चुका है, सारी बुकिंग हो गई है, अब ये इवेंट होगा ही। ऑल्दो फ्यूचर है, बट सारी चीजें प्री प्लान्ड है। एग्री और नॉट? इन दैट केस आप क्या यूज करते हो? आई एम गोइंग टू। मैं अगर आपको बोलूं आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट, आज रात मूवी देखने जा रहा हूं, तो फ्यूचर का इवेंट है, बट ये अगर एक्सप्रेस कर रहा हूं, इसका मतलब बुकिंग हो गई है ऑलरेडी, ठीक है ना? तो ये क्या है, इसका ना पैसिव वॉइस आता है। मैं आपको ना शॉर्ट में बताता हूं, यही एग्जैक्टली सेंटेंस आया था पैसिव वॉइस में कई बार। तो इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, है ना? तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? माई नेक्स्ट बर्थडे। तो इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे आप? जब इसका पैसिव वॉइस करते हैं तो वहां पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ के इसका पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या रहेगा? माई नेक्स्ट बर्थडे इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन ताज। माई नेक्स्ट बर्थडे इज गोइंग टू बी, बिकॉज ये एज इट इज यूज होगा, बिकॉज ये विल की जगह यूज हुआ है राइट नाउ, है ना? तो माई नेक्स्ट बर्थडे इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन ताज, ये चीज आप यूज करते हैं। एग्री ना? नेक्स्ट देखो, आप डिस्कस करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस। एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादातर स्कूलिंग में, स्कूल टाइम में जब आप टेंसेस वगैरह की स्टडी करते हैं ना, तो जब तक फ्यूचर टेंस में पहुंचते हैं ना, तो स्टूडेंट जनरली बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, राइट? इस वजह से क्या है कि वो फ्यूचर टेंस पे ज्यादा एम्फेसाइज ही नहीं कर पाते, राइट? बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं बात करूं तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, इवन कैट, राइट ना, कैट मैट का, या फिर DU एंट्रेंस है, IP एंट्रेंस है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में भी टेंसेस पूछते हैं, SSC के जितने भी एग्जाम्स है उसमें पूछते हैं। तो वहां क्या है, फिल इन द ब्लैंक और एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इससे काफी आएंगे। कैसे? फ्यूचर कंटिन्यूअस से, फ्यूचर परफेक्ट से और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो देखो आप, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा इसमें? सी, फ्यूचर है तो विल शैल मैं यूज करूंगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए होपफुली, राइट? कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको पता है V1 के साथ ING भी यूज करूंगा, बट इससे पहले क्या बोला था, विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कई हमारी इंडियन बुक्स हैं उसके अंदर इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोला गया है, राइट ना? बट मैं नहीं बोलूंगा,
बट ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो नहीं है ना, आप विल शैल के बाद इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज विल शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बी। सब्जेक्ट विल शैल बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट ना। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप विल शैल के साथ बी यूज करेंगे। अगर आप नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल शैल यूज करेंगे और उसके इमीडिएट बाद नोट यूज करेंगे। मैं यहां पे एक्सप्रेस कर देता हूं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी V1 ing एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट ना। अब क्या है, इसके अंदर ना एक जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर ना आपको एक हिंट देगा कि मैं बात पास्ट की कर रहा हूं, एक्चुअली सॉरी फ्यूचर की कर रहा हूं। है क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका कब यूज करते हैं एक्चुअली हम, फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम कंटिन्यूअस होगा, कोई काम कंटिन्यू होगा फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको वो एक्सप्रेशन के अंदर, सेंटेंस के अंदर ये एक्सप्रेस करेगा कि मैं फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यूटी शो करना चाहता हूं। तो ये एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या करेगा, आपको एक हिंट देगा, और वो हिंट क्या होगी उसको देखो, आप सेंटेंस देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि टुमारो दिस टाइम यू विल बी स्टडिंग मैथ्स, स्टडिंग मैथ्स, टुमारो दिस टाइम यू विल बी स्टडिंग मैथ्स, कल इस टाइम, टुमारो दिस टाइम, कल इस टाइम, तो बात फ्यूचर की हो रही है, आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे। तो याद रखना ये क्या है, एक हिंट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ज्यादातर यूज क्या करता है, टुमारो दिस टाइम, नेक्स्ट ईयर दिस टाइम, नेक्स्ट वीक दिस टाइम, नेक्स्ट मंडे दिस टाइम, इस टाइप से आपको सेंटेंस के अंदर गिवन रहेगा। आप ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, इसको एंड में भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि ही विल बी वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नेक्स्ट ईयर दिस टाइम, कि नेक्स्ट ईयर इस टाइम वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम कर रहा होगा, मतलब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर इस टाइम वो काम कंटिन्यू होगा, कौन सा, वर्किंग, राइट ना। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप ये यूज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हिंट है, राइट ना। इस चीज को आप माइंड में रखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ आप बाई नेक्स्ट ईयर दिस टाइम, ऑन नेक्स्ट ईयर दिस टाइम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इनके साथ तो आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज करना राइट नाउ अलाउ नहीं होता, ठीक। तो ये कहानी थी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ध्यान से देखो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है, ये भी अपने आप में फिल इन द ब्लैंक में जनरली क्वेश्चन आते हैं इससे भी। तो क्या रहता है इसके अंदर, सी, इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या रहेगी, देखो फ्यूचर है तो विल शैल तो रहेगा, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो सब्जेक्ट विल शैल, देन सी, परफेक्ट है ना, तो इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, बट विल शैल के साथ आप डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर नहीं सकते। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, हैव, ठीक, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक एग्जाम होता है, उसके अंदर आपके एक रिटन एग्जाम भी लेगा वो इंग्लिश में, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग के लिए बोलते हैं। इन केस आपका उसमें ग्रामेटिकल एरर है तो उसके मार्क्स सबसे ज्यादा रिड्यूस करेंगे वो। कुछ रूल्स होते हैं जब हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग की, क्या स्किल्स होती है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कि आपकी ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए।
आप जो वर्ड यूज कर रहे हो वो लाइट वर्ड यूज कर सकते हो, हल्के वर्ड यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका ग्रामेटिकल एरर है तो आपके लिए वो ट्रबल क्रिएट कर देगा। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स का भी अलाउ नहीं होता उसके अंदर। आप एक वर्ड अगर एक बार यूज कर गए तो ऐसा नहीं है कि आप हर सेकंड थर्ड सेंटेंस के अंदर उस वर्ड का यूज करेंगे बार बार, तो ये भी आपका बहुत बड़ा एरर हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है और नंबर ऑफ सिलेक्शन भी बहुत कम होते हैं, बिकॉज उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, एक मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं कि इससे ऊपर आपका स्कोर होना ही चाहिए, मस्ट है, राइट ना। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट विल शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब क्या है, इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर अगर आप एक्सप्रेस करना चाहोगे तो आप विल शैल के साथ क्या यूज कर देंगे, नॉट यूज कर देंगे। इंटेरोगेटिव के लिए आप विल शैल बाहर ले लेंगे। तो होपफुली नेगेटिव इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, राइट ना। बट इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ये जो टेंस है, जब आप यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज तब करते हैं जब फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम खत्म हो चुका होगा या खत्म हो जाएगा। फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम खत्म हो जाएगा या खत्म हो चुका होगा, उस टाइम इस टेंस का आप यूज करते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि फ्राइडे तक ये टॉपिक खत्म कर देंगे, हम फ्राइडे तक ये टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है ना। जुलाई के एंड तक कोरोना का जो ग्रोथ रेट है वो रिड्यूस हो चुका होगा, जनरली हम ऐसे बोलते हैं। तो फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम है जो वो जस्ट कंप्लीट हो गया होगा, उस टाइम इस टेंस का आप यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। तो इसमें ना एक नोट लिखवाता हूं मैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हिंट, आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही यूज करना है, और वो नोट में है कि दिस टेंस इज यूज्ड with a time expression beginning with by। ये टेंस हमेशा एक टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है और जो बाई से शुरू होता है। दिस टेंस इज यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन, एक टाइम एक्सप्रेशन देगा, एक टाइम यूज करेगा वो, ठीक। और उस टाइम से पहले आपके पास एक वर्ड लिखा होगा बाई। एक्चुअली इस बाई का इस टेंस में जब यूज होगा तो उस टाइम इसका मीनिंग होगा तक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तक। मैं क्या सेंटेंस बोला था, फ्राइडे तक ये टॉपिक खत्म कर देंगे, तो ये जो तक वर्ड है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस टेंस, राइट। इसका एग्जांपल देखो आप, वी will have completed this topic by Friday। सी, ये जो by Friday है ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको पहले भी लिख सकते हो, by Friday we will have completed this topic। इसको आगे लिखो पीछे लिखो, इट डजंट मैटर, बट आपको पता होना चाहिए कि एक टाइम एक्सप्रेशन है फ्राइडे और उसके साथ आपने क्या यूज किया है, बाई। जब एक टाइम एक्सप्रेशन के साथ आप बाई यूज करते हो तो आपका टेंस है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, क्या रहेगा इसमें, विल हैव कंप्लीटेड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। याद रखना, इसकी स्ट्रक्चर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, विल शैल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट दैट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। हम डिस्कस करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, राइट ना। हाँ देखो, आप बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। लास्ट टेंस है, टेंसेस के अंदर सबसे लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा आपका, और ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ना तो इसका कोई पैसिव वॉइस होता है और ना ही इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है, राइट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी नहीं होता और इसका कोई पैसिव वॉइस भी नहीं होता। इसलिए फिल इन द ब्लैंक में या एरर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से, राइट। तो बात करते हैं हम फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर में क्या रहता है, सब्जेक्ट सी फ्यूचर है तो डेफिनेटली विल शैल यूज करेंगे। सब्जेक्ट विल शैल हैव, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है तो V1 ing यूज करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे बीन यूज करेंगे, ठीक। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing एंड देन ऑब्जेक्ट। अगेन इसमें यूज क्या करेंगे हम, इसमें क्या यूज करेंगे हम, सिंस फॉर करना क्लोज एंड देन टाइम। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing, देन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर भी सिंस फॉर और टाइम यूज होगा। ध्यान से देखो, फ्यूचर टेंस है जिसकी वजह से विल शैल आया, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस की वजह से V1 ing आया, और विल शैल के साथ हम हैव यूज करेंगे परफेक्ट की वजह से, और यहाँ पे इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो इसमें भी हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंस फॉर एक टाइम के साथ। तो याद रखना, जो सिंस फॉर है, चाहे कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इवन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर एक टाइम एक्सप्रेशन के साथ होगा। ये तो आइडेंटिफिकेशन किसकी होगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब उसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये कैसे डिसाइड होगा, सेंटेंस के अंदर एक हिंट देगा कि भाई मैं बात पास्ट की कर रहा हूं या मैं बात फ्यूचर की कर रहा हूं। अब पास्ट वाली तो आपने देखा था ना, लास्ट एक एग्जांपल दिया था ना कि लास्ट मंथ वी सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ आवर सिस्टर फॉर होम वी हैड बीन सर्चिंग फॉर ए सुटेबल अलायंस। ये एग्जांपल दिया था मैंने, तो उसमें आपको हिंट दी थी कि मैं बात पास्ट की कर रहा हूं, राइट। कोई काम, इसका बेसिकली कैसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं, इसमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पे भी कंटिन्यूअस होगा। वो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पे भी वो काम कंटिन्यूअस होगा। इन दैट केस आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं दिल्ली में इस साल के एंड तक 12 साल से रह रहा हूँगा। अगर मैं इस टाइप के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करता हूं कि इस साल के एंड तक मैं दिल्ली में 12 साल से रह रहा हूँगा, तो ये साल एंड तो नहीं हुआ, इस साल के एंड तक। बात कहां की हो रही है, फ्यूचर की। इस साल के एंड तक मैं 12 साल, मतलब पास्ट के 12 ईयर्स से कंटिन्यूअस कोई काम शुरू, मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था 12 ईयर्स पहले, और वो काम कंटिन्यूअस है और इस साल के एंड तक भी वो कंटिन्यूअस होगा, राइट ना, राइट ना। तो उस टाइम आप क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें देखो आप, इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी एक सी, आप यहां पे क्या यूज कर रहे हो, सिंस फॉर। तो इसके अंदर सिंस फॉर यूज हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। इसकी भी जो नोट है वो ये सेम ही कंसेप्ट फॉलो होता है कि दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन बिगिनिंग विद बाई। इस टेंस का भी आप यूज करते हैं तब जब एक टाइम एक्सप्रेशन बाई के साथ दिया हो, राइट। तो ये भी हिंट है इसकी। अब आपको पता है जो बाई है, बाई किस किस की आइडेंटिफिकेशन होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, दोनों में आप बाई यूज कर रहे हैं। अगर बाई यूज किया है एक टाइम एक्सप्रेशन के साथ और उसके साथ सिंस फॉर भी यूज किया है टाइम एक्सप्रेशन के साथ, देन आप क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अगर बाई यूज किया है बट सिंस फॉर सेंटेंस के अंदर नहीं है, इन दैट केस आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों चीजों में, राइट ना। बाई दोनों की आइडेंटिफिकेशन है, फ्यूचर परफेक्ट की भी है
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी है, बट फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस तभी यूज होगा जब एक टाइम एक्सप्रेशन और देगा जिसके साथ सिंस फॉर भी यूज किया जाएगा। इसका एग्जांपल देखो आप, अगर मैं बात करूं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई लिव in Delhi for 10 years. By the end of this year, by यूज हुआ इस ईयर के एंड तक वर्ड दे रहा है ना वो सेंस, इस ईयर के एंड तक मैं दिल्ली में फॉर 10 ईयर्स, सिंस फॉर यूज है। जैसे सिंस फॉर यूज हुआ इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और बाय यूज हो गया मींस फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। ठीक, इस साल के एंड तक मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँगा। कोई काम 10 साल पहले शुरू हुआ था और इस साल के एंड में भी वो कंटिन्यूअस होगा, इन दैट केस आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी कंडीशनल सेंटेंसेस की, बिकॉज टेंसेस का प्रॉपर यूज कैसे किया जाता है, क्या क्या सेंटेंसेस हैं, कैसे एक सेंटेंस के अंदर टेंसेस का सेटिस्फेक्शन कैसे होता है, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।